देखिए दोस्तों, समझिएगा अलंकार के बारे में, है ना। अलंकार के बारे में जानेंगे, अलंकार अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे, है ना। यमक अलंकार के बारे में जानेंगे कि यमक अलंकार क्या होता है। श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे, श्लेष अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार के बारे में जानेंगे, अलंकार उपमा अलंकार क्या होता है ना। रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे कि रूपक अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जानेंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। और यह जो अलंकार है ना, जो कि आपके क्लास 12th में दिए गए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, है ना। इनमें से हम करके जाते हैं तो हम बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो पूछता है अनुप्रास अलंकार के बारे में। पहले जानते हैं अलंकार क्या होता है ना। अलंकार क्या होता है, तो आपसे कोई पूछता है अलंकार क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों, जब काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य में शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकारिक कवि पूछेगा, अलंकारिक कवि किसे कहा जाता है, तो केशव दास को कहा जाता है अलंकारिक कवि। अलंकारिक कवि के कवि, है ना। अलंकार का कवि किसे कहा जाता है, तो केशव दास को अलंकार का कवि कहा जाता है, ये याद रखना, है ना। अब अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो आभूषण। अलंकार का क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आभूषण। जैसे आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं, किताबों में लिखा होता है कि जिस प्रकार कैसे जो स्त्री होती है अपने आभूषणों को पहनकर अपनी शोभा बढ़ाती है ना, उसी प्रकार क्या होता है, काव्य में जो शब्द होते हैं, है ना, जो शब्द होते हैं वो काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, अलंकार कहा जाता है ना। अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना क्या होता है, आभूषण होता है ना। क्या होता है, आभूषण होता है। और 21 धातु से बना है अलंकार, तो आलम धातु से बना है ना। आलम धातु से बना है। अब इतनी बात तो हमें कुछ याद नहीं करनी है, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम के लिए होता है ना। अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हो तो आपको खाली परिभाषा और अलंकार के बारे में ये पूछेगा, बस एक उदाहरण, है ना। तो अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, है ना। तो अनुप्रास अलंकार कैसे लिखोगे, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार, है ना। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, याद रखना, जहाँ एक वर्ण की, किसकी बोल रहा हूँ मैं, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो, जहाँ पर एक वर्ण एक या एक से अधिक बार आए, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। या ऐसे कह सकते हो, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। या सीधी सीधी परिभाषा है, आप लिखना ऐसे कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है ना। अब उदाहरण क्या लिखोगे, तो उदाहरण लिख देना वो वाला, कौन सा वाला कि वो राघपति राघव रागा राम, है ना, ये भी उदाहरण हो जाएगा। और एक और है, बहुत उदाहरण है ना, बहुत उदाहरण है। जैसे एक पे तनजी तनुजा तटतमाल तरवर भाई छाए, है ना, तरवर बहु छाए, है ना, तो एक वो लिख देना, है ना। एक ही उदाहरण पूछेगा, है ना। तो अगर मैं डिटेल में जाऊंगा अनुप्रास अलंकार के लिए, है ना, तो ये कितना 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार कितना 5 प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है अनुप्रास अलंकार, है ना। चलो इतने बारे में ये नहीं पूछेगा, है ना। हमें क्या लिखना, परिभाषा और बस एक उदाहरण। यमक अलंकार की बात करते हैं। यमक अलंकार, तो यमक का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ा, युग्म या युग्म। यमक का अर्थ क्या होता है, तो जोड़ा या युग्म, है ना। युग्म मानी जोड़ा होता है, तो जहाँ पर एक वर्ण वो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, किंतु उसका अर्थ क्या हो, किंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे आपने वो कनक का अर्थ देखा होगा, कनक मानी क्या होता है, कनक मानी धतूरा, कनक मानी सोना, है ना, तो वो उदाहरण होगा यमक अलंकार, है ना। तो यमक अलंकार का उदाहरण क्या लिखोगे, है ना। यमक अलंकार का उदाहरण क्या है, एक है वो उदाहरण है, क्या कहते हैं उससे, तो इसके बहुत उदाहरण है। जैसे यमक का उदाहरण क्या लिखोगे, या वो लिखते ना कि क्या कहते हैं उससे, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, है ना, एक ये हो जाएगा। या वो लिख दो, काली घट्टा का घमंड घटा, है ना, बहुत सारे उदाहरण है ना। तो यमक के बारे में हमने जाना, है ना, यमक। तो अब बात आती है श्लेष अलंकार। अब बात आती है श्लेष अलंकार, तो श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, है ना। याद रखना, आपसे पूछता है श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो चिपका नहीं, चिपका हुआ होता है ना। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, जहाँ एक शब्द
क्या हो, है ना, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हो, है ना, जहाँ एक शब्द हो क्या हो उसके अनेक अर्थ हो, तो वहाँ पर क्या हो, क्या होगा, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। जहाँ एक शब्द के दो या दो से अधिक आए किंतु एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गहे न उबरे मोती मानुष चून, है ना। एक और भी है, चरण धरत चिंता करते चितोत्तारी और सुवरन को खोजित परे कवि ब्रह्मचारी चोर, ये भी हो जाएगा, है ना। तो ये सीखा हमने। अब बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार, है ना, तो उपमा, है ना, उपमा अलंकार क्या, जहाँ उपमेय उपमान में तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, है ना, जो सिंपली कहते हैं ना बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये तो इंग्लिश में हो गया, नहीं हिंदी में, है ना। तो उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमान में क्या हो, तुलना की जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। यहाँ ऐसे कह सकते हैं आप, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, पीपत पात सरस मंडोला, है ना। या आप एक उदाहरण लिख सकते हो, बहुत छोटा सा, जैसे यह चंद्र है ना, यह चंद्र है, मतलब तुलना किससे की है, चंद्र से। यह शेर है, आप खुद से बन जाएगा इसका उदाहरण बनाओ तो, है ना। यह चंद्र है, पीपत पास सरस मंडोला, है ना, तो याद रखना ये हो जाएगा, है। उपमा अलंकार की बात करते हैं अब, वो सॉरी रूपक अलंकार की, है ना। तो रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार, है ना, तो याद रखना वो रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ कहाँ रूपक अलंकार, रूपक जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है ना। तो जहाँ पर उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे सूरदास ने लिखा है, क्या लिखा है, सूरदास ने एक दोहा लिखा है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, रूपक अलंकार का सूरदास ने एक दोहा लिखा था, क्या नाम था उसका, इसकी हो गया यार, बड़ा मस्त दोहा है, क्या नाम है उसका, वो वाला लिख देना यार, चरण कमल बंदो हरराई, है ना, सूरदास ने लिखा है वो भी, है ना। एक और है, मैं भूल रहा हूँ, है ना, चलो ये लिख देना, चरण कमल बंदो हरराई, है ना, जो चरण है उसके कैसे कमल के समान है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें उदाहरण पता उपमा में कौन सा हो, पीपत पास सरस मंडोला, है ना, ये वाला उदाहरण लिख सकते हो आप। उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना, तो उत्प्रेक्षा, और दोस्तों उपमा अलंकार में क्या होता है, सा सी ऐसे शब्द आते हैं, है ना, ये याद रखना उपमेय में, है ना। अब बात आ रही किसकी, उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उस काल के मारे क्रोध के तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। मानो जनहू ऐसे शब्द इसमें किस में आते हैं, उत्प्रेक्षा में आते हैं। सा सी से शब्द किस में आते हैं, तो ये उपमेय में आते हैं ना, उपमा अलंकार में आते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में क्या हो, उपमेय उपमान में क्या हो, संभावना की जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। कौन सा हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। आप उदाहरण लिख सकते हो, कौन सा लिखोगे, उस काल के मारे क्रोध के तनु उसके कांपने लगा, मानो शब्द आया, मानो उस काल के मारे क्रोध के तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह, है ना। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करना, है ना, ठीक है ना।